आंखें खुली तो देखा तो पता चला कि अरव मेरी बीवी के साथ सेक्स कर रहा। ये सब देखकर मैं हैरान हूं कि क्या हो रहा है। मुझे कुर्सी से बांधा हुआ है, मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बीवी दर्द में है। राकेश और अरव के बीच कुछ ऐसा हुआ था, इसलिए अरव ऐसी हरकत कर रहा है। मैंने अरव से भीख मांगी कि वो ऐसा ना करे, पर वो एक भी बात नहीं सुन रहा था। अरव का जब काम हो गया तब उसने मुझे पैसे दिए और बोला कि ये तुम्हारी सजा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अरव के जाने के बाद मेरी बीवी एक कोने में जाकर रोने लगी। अरव पीछे से आवाज देते हुए बोलता है कि आज मजा ही आ गया है। अगर तुमने ऐसा फिर किया तो अगली बार मैं तुम्हारी बेटी के साथ सेक्स करूंगा। तेरी बेटी तो तेरी बीवी से भी ज्यादा सेक्सी है और जवान भी है। ये बोलते हुए अरव चला जाता है। मेरी बीवी ये बातें सुनकर बोलती है कि तू कुछ नहीं कर सकता है। मेरी बीवी ने इस दुख में आत्महत्या कर ली है और मैं कुछ नहीं कर पाया। ये सब अरव के कारण हुआ है। अरब बैंकॉक में अंडरग्राउंड माफिया है। जो अवैध कामों का मालिक है उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है और धोखा उसे बर्दाश्त नहीं है। सारा बैंकॉक अरब से डरता है। किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। अरब के पास काफी सारी टीम है। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे बोलते हुए राकेश अपनी जेब से बंदूक निकालता है और खुद को गोली मारने वाला होता है, पर नहीं मार पाता। वह खुद को गोली ऐसे नहीं मार सकता, तभी उसके सामने एक अनजान व्यक्ति आता है और उसे गोली से मार देता है। जिस अनजान व्यक्ति ने उसे गोली मारी थी वह उसकी है। शक्ल देखकर हैरान हो जाता और सोचता है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा है, और अपना सांस तोड़ देता है। अगली सुबह केवीएम चैनल पर काफी ज्यादा लोग गुस्सा कर रहे थे कि उनकी खबरें अच्छी नहीं होती हैं और कुछ खबरें तो फर्जी होती हैं। कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है। अगर कुछ नहीं किया तो चैनल बंद हो जाएगा। इसी कंपनी में काम करने वाली अनिका, जो काफी ज्यादा नॉटी होती है, उसके आइडिया हमेशा कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता है। कंपनी को लॉस होता हुआ देखकर कंपनी का मैनेजर अनिका को बोलता है और ऑर्डर देता है कि वो कोई मसाले वाली न्यूज़ लेकर आए ताकि कंपनी अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाए। अनिका को मैनेजर बोलता है कि अगर वो ऐसा ना कर पाए तो उसे कंपनी से निकल दिया जाएगा। अनिका डर जाती है, वो इस अनजान शहर में क्या करेगी, कहाँ जाएगी। अनिका बोलती है कि वो ऐसा ना करे, पर मैनेजर ने बोल दिया वही होगा। उसका पास 7 महीने का टाइम है। अपनी जॉब को बचाने के लिए अनिका अपने काम में लग जाती है। काफी दिनों तक कड़ी मेहनत करने पर भी अनिका को कुछ अच्छा नहीं मिला। उसके मैनेजर पर गुस्सा आ रहा था। खुद कुछ करता नहीं और उस पर सारा काम का बोझ दे देता है। एक रात अनिका अपनी दोस्त इशिका के साथ बात कर रही थी और उसे सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर तक सोचने के बाद इशिका अनिका को बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसमें काफी रिस्क है। तुम अंडरवर्ल्ड माफिया पर न्यूज दे दो ताकि तुम अपनी नौकरी भी बचा सके हो। अनिका इशिका की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अनिका ऐसा ही करने को सोचती है। 2 महीने के बाद अनिका इतनी मेहनत के बाद भी उससे कुछ नहीं मिलता है। वो उदास हो जाती है। वो रोने लगती है। अनिका अपनी मम्मी और पापा से दूर रहती है ताकि अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सके, पर वो ऐसा नहीं कर सकती। पर उसने फेल होना सिखाया ही नहीं। अपनी जिंदगी में कुछ और दिन मेहनत करती है और अरब के बारे में पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़े माफिया है, पर आज तक कोई भी उसका चेहरा देखा नहीं है। अनिका सोच में पड़ जाती है कि वो काम कैसे करेगी। उसी रात अनिका स्ट्रेस में दारू की बोतल ड्रिंक कर लेती है और नशेड़ी की तरह वॉक कर रही है। अचानक अनिका एक लंबे से आदमी से टकरा जाती है। अनिका गिरने वाली होती है। तब भी वो आदमी अनिका को संभालता है और अनिका उस आदमी को बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मेरा क्या हाल हो रहा है। वो अनिका को अकेला नहीं छोड़ सकता है, इसलिए वो आदमी अनिका के साथ ही रहता है ताकि अनिका को कुछ ना हो। अनिका लेफ्ट राइट करते हुए चलती है। वो अनजान आदमी अनिका की हरकत देखकर खुश होता है। उसने पहली बार किसी लड़की को ऐसा करते हुए देखा था। वो अनजान आदमी अनिका को एक बेंच पर बैठाता है और अनिका को पानी की बोतल देता है ताकि अनिका को कुछ होश आए। अनिका पानी पीती है और कुछ देर बाद अनिका थोड़ी देर बाद होश में आती है। अनिका अनजान आदमी को धन्यवाद बोलती है कि उसने अनिका की इतनी मदद की। अगर कोई और होता तो अनिका के कुछ बुरा ही करता।
रात काफी हो गई है, इसलिए अनिका वो अनजान आदमी को धन्यवाद बोलने के बाद अपने घर को निकल जाती है। वो अनजान आदमी अनिका को जाते हुए देखता है। पूरी सड़क वो अनजान आदमी अनिका के पीछे पीछे चलते हैं ताकि अनिका को कुछ ना हो। अनिका सुरक्षित रूप से घर चली जाती है। वो अनजान आदमी अनिका के घर जाने के बाद वो भी चला जाता है। उसके अंदर अनिका के लिए कुछ तो है, वरना कोई ऐसे ही किसी की मदद नहीं करता है। अनिका घर में जाने के बाद चैन की सांस लेती है और फ्रेश होकर सो जाती है। अगली सुबह अनिका फिर से अपने काम में लग जाती है। इस बार अनिका पूरी मेहनत से काम कर रही है। वो अरव के बारे में जांच करती है। शाम के समय अनिका एक लेक के सामने बैठी होती है। तभी पीछे उसे कोई आवाज देता है और बोलता है कि कैसी हो। अनिका, सब कुछ ठीक है। अनिका सरप्राइज होकर उस आदमी को देखती है। वो आदमी दिखने में काफी ज्यादा सुंदर, लंबा और अनोखा व्यक्तित्व है। अनिका को फेली ही नजर में उस आदमी को कर उससे प्यार हो जाता है। अनिका उस आदमी से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। वो आदमी कल रात की सारी बात बताता है। अनिका उसकी बातें सुनकर शर्म से लाल हो जाती है और बोलती है कि आपको मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई। वो अपना नाम अविनाश बताता है। अविनाश अनिका के बारे में बात करके बहुत खुश होता है। अनिका भी अविनाश से मिलकर खुश होती है। अविनाश अनिका से पूछता है कि तुम अरव का काम क्यों आर ले रही थी, क्या तुम अरव को जानती हो। अनिका कुछ सोचती है कि अगर मैं झूठ बोलूंगी तो क्या पता मैं अरव के खिलाफ को सबूत मिल सके और उसकी नौकरी भी बच जाएगी। अनिका बोलती है कि अरव उसका बॉयफ्रेंड है और वो अनिका से काफी टाइम से मिल नहीं रहा था, इसलिए उसे अरव की याद आ रही थी। अविनाश अनिका को देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम अरव की गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें पता है अरव कौन है? अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया है। पूरा अंडरवर्ल्ड डरता है और कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता है। अगर कोई कोशिश करता है तो अरव उसे जान से मार देता है। अनिका ये सारी बातें सुनकर डर जाती है और बोलती है, मुझे अरव के काम से कोई मतलब नहीं है। मैं अरव से प्यार करती हूँ और मेरा होने वाला पति है। अविनाश बोलता है, ठीक है, मान लेता हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड हो। क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहती हो? अनिका सोचती है और बोलती, अभी तो नहीं मिल सकती। अविनाश अनिका को बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं अरव का दोस्त हूँ, तो मैं इतना तो कर सकता हूँ। अनिका अविनाश की बात सुनकर खुश हो जाती है और धन्यवाद बोलती हूँ। अगले दिन अविनाश अनिका के मिलने जाता है। उसके लिए एक महंगी कार भी लेकर जाता है। अनिका कार को देखकर सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, ये किसके लिए? अविनाश बोलता है, ये अरव के तुम्हारे लिए दिया है और बोला है कि तुम इसे रख लो, और सॉरी भी बोला, तुमसे नहीं मिल पाया। अनिका अविनाश को स्माइल देती है और सोचती है कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, क्योंकि अनिका खुद भी अभी तक अरव से नहीं मिली और ना ही अरव। अनिका से अनिका को डर लगने लगता है। अविनाश बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आए? अनिका बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अविनाश अनिका की मदद करता है और बोलता है कि तुम बहुत क्यूट हो। अनिका सरप्राइज होती है। उसके अगले दिन फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और उसके बाद बहुत बड़ा सा टेडी बियर भी। अनिका ये सारे गिफ्ट देखकर उसे डर लगने लगता है। अगर अरव को पता चल गया तो अरव तो उसे जान से मार देगा, क्योंकि अनिका अरव का नाम इस्तेमाल कर रही है। अनिका को टेंशन हो जाती है कि अब क्या करे। ऐसे ही अनिका और अविनाश मिलते हैं और रोज एक दोनों को टाइम देते हैं। धीरे धीरे दोनों ने अरव की बात करनी बंद कर दी और एक दूसरे के बारे में जानने लगे कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। अनिका को अविनाश से प्यार हो जाता है और अविनाश भी अनिका से बहुत प्यार करता है। एक रात अनिका और अरव एक साथ होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों काफी देर तक किस करते रहते हैं। अविनाश बोलता है कि तुम तो अरव की गर्लफ्रेंड हो, तो अरव को धोखा क्यों दे रही हो? उस रात अनिका ने कोई भी जवाब नहीं दिया और बोली, मुझे नहीं पता है, बोलते हुए वहां से चली जाती है। अविनाश अनिका को जाते हुए देखता है और बोलता है कि मैं तो कभी इस लड़की से नहीं मिला हूँ। वो ये मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रख रही है। कौन है ये? अगली सुबह अनिका फिर से अरव के खिलाफ जांच करने लगती है। ये सब अरव के दुश्मन देख लेता है कि देखता है अनिका को किडनैप कर लेता है। अनिका को किडनैप करके एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेकर जाते हैं और अनिका को रस्सी से बांध देते हैं और पूछते हैं, अरव कहाँ है? तुम तो अरव की गर्लफ्रेंड हो ना?
अनिका उस आदमी को देखकर डर जाती है, बोलती है, मुझे नहीं पता कि अरव कहाँ है। वो आदमी अनिका एक थप्पड़ लगाता है। तुम झूठ बोल रही हो। कहाँ है? अरव जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। ऐ लड़की, तू मुझे बताएगी कि अरव कहाँ? और तू तो अरव की गर्लफ्रेंड है ना, तो अरव को तो आना पड़ेगा। अगर वो टाइम पर नहीं आएगा तो तुम्हें मार दूंगा, ताकि अरव को पछतावा हो कि उसने क्या गलती की है। अनिका रोने लगती है कि उसके एक झूठ ने उसे कहां से कहां तक लेकर आ गया है। उसने काफी रिस्क वाला काम किया है, अब वो मारी जाएगी। अनिका बहुत रोती है और सोचती है कि अरब क्यों आएगा, वो तो उसे जानता ही नहीं, ना ही उसे अनिका के बारे में पता है। अनिका को काफी डर लगता है। कुछ देर बाद पुलिस की जीप की आवाज आने लगती है। वो गुंडे आवाज सुनकर डर जाते हैं। भागो भागो, नहीं तो अपना धंधा बंद ना हो जाए। वैसे ही काफी टेंशन है और अनिका को वही ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं और बोलते हैं, ऐ लड़की, आज तू तो बच गई, लेकिन ये बार बार नहीं होगा। सारे गुंडे अनिका को वही छोड़कर चले जाते हैं। अनिका रस्सी से बंधी होती है। किसी के कदमों की आवाज आती है। वहां पुलिस तो नहीं, लेकिन अनिका के सामने अविनाश होता है, जिसने अपने हाथ में पुलिस की कार का सायरन लिया है और अनिका को देख रहा था कि उसने जल्दी से अनिका की रस्सी खोल दी और अनिका को फ्री कर दिया। अनिका डर के मारे अविनाश को गले लगाती है और रोने लगती है। अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा क्या होता है? मुझे ये लोग मार देते हैं। ऐसा बोलते हुए बहुत रोते हैं। अविनाश बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम किसकी गर्लफ्रेंड हो? मुझे नहीं पता। आई लव यू, मैं तुम्हारी केयर करूंगा। इसके बाद अविनाश अनिका को वहां से लेकर जाया जाता है। एक हफ्ते के बाद दोनों डेट करते हैं। उनको ऐसा करते हुए काले कोट वाले आदमी को देख लेते हैं और बोलता है, ये बॉस किस लड़की के साथ है? काले कोट वाले आदमी का नाम अंकित है। अंकित जाकर अपने बॉस को सारी बात बताता है। अंकित का बॉस बोलता है, तूने गर्लफ्रेंड बना ली और ये बताया भी नहीं, ये उचित नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं ये कमी को पूरा कर देता हूँ। अंकित को बोलता है कि उसका फोन हैक करो और सारी जानकारी निकालो। अंकित एक एक्सट्रीम लेवल का ब्लैक हैट हैकर, आज तक उसे कोई नहीं पकड़ पाया। अंकित काफी ही सफाई से अपना काम करता है। रात के समय अंकित अपने बॉस को उस लड़की की सारी जानकारी देता है। उस लड़की का नाम अनिका होता है, पर जब उसके माता-पिता का नाम देखता है तो सरप्राइज़ हो जाता है। हे भगवान! ये क्या, ये इसकी लड़की है, अब तो किडनैप के साथ-साथ पार्टी करना तो बनता है। अंकित अनिका के बॉयफ्रेंड की आवाज़ की क्लोनिंग करके अनिका को मिलने के लिए बोलता है कि उसे मिलना है और लोकेशन भेज दिया गया है। अनिका उसकी भेजी हुई लोकेशन पर जाती और देखती है वहाँ अविनाश नहीं होता है, बल्कि कोई और होता है। ब्लैक कोट में खड़ा हुआ खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मेरा नाम अंकित है, ये मेरे बॉस हैं। अनिका अविनाश को ना पाकर सरप्राइज होती है और सोचती है, कौन है ये लोग? अनिका बोलती है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? अंकित का बॉस बोलता है, कैसे हो तुम? मुझे नहीं जानती। अरव ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया। अनिका डर जाती है और बोलती है ना, मैं अरव को नहीं जानती कि कौन है वो, और ना ही तुम्हें दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि क्या हो रहा है। अनिका से पूछता है कि अरव को अगर नहीं जानती तो तुम अरव के साथ क्या कर रही थी? अनिका कंफ्यूजन में सोचती है, कल तो मैं अविनाश के साथ थी, इन लोगों ने कब मुझे देख लिया? अरव के साथ। अनिका बोलती है, मैं अरव के साथ नहीं थी, मैं तो अविनाश के साथ थी। दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, ये लड़की पागल हो गई है। अंकित बोलता है, मैंने अरव बॉस को ही देखा था। ये लड़की झूठ बोल रही है। उससे गुस्सा आ जाता है और बोलता है, ए लड़की, तू बता रही है कि नहीं? अरव कहाँ है? मुझे अरव से काम है। अनिका बोलती है, मुझे नहीं पता। अरव कहाँ है? मैं तो अविनाश की गर्लफ्रेंड हूँ। अंकित अपने बॉस के कान में बोलता है कि बॉस, आपने कब गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे बताया भी नहीं? बॉस अंकित गुस्से से देखता है और बोलता है, मुझे क्या पता, पक्का ये आरव की चाल है। इस लड़की बांधो, अगर ये आरव की गर्लफ्रेंड है तो आरव आएगा। अनिका दोनों की बात ध्यान से सुनती है और सोचती है कि उसका क्या होगा। ये दूसरी बार है आरव के नाम का झूठ बोलने पर सजा मिल रही है। बॉस बोलता है, अगर तू अरव की गर्लफ्रेंड नहीं है तो देख लेता है कि कौन सच बोल रहा था। अगर अरव आ जाता है तो तू बच जाएगी, अगर नहीं आएगा तू नहीं बचेगी। वैसे भी तू दिखने में बहुत खूबसूरत और सेक्सी है, तेरे साथ करने में मजा आ जाएगा। अनिका बॉस की बात सुनकर डर जाती है और बोलती है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया।
मैं अरव को नहीं जानती और न ही अरव मुझे जानता है। बॉस अनिका को डेविल स्माइल देता और बोलता है, तू टेंशन मत ले, वैसे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तू भी सच देख को असली कौन है। और नकली बॉस अनिका के पास आता है और उसके चेहरे के चिन्ह को पकड़कर उसकी आंखों में दिखता है और बोलता है, क्या उसने देखा तेरे में। और अनिका को रस्सी से बंद कर कमरे की छत से बांध दिया है और आवाज ना करने को बोलते हैं बॉस। अंकित को बोलता है, इसके बॉयफ्रेंड को भी बुला लेते हैं और देखते हैं कौन है मई का लाल। अंकित अविनाश को अनिका की वीडियो भेज देता है जिसमें अनिका छत से लटकी है और रो रही है। अविनाश ये सब देखकर सरप्राइज हो जाता है और सीधे अनिका को बचाने के लिए कार निकलता है और फुल स्पीड में लेकर जाता है। कुछ देर बाद अविनाश उसकी लोकेशन पर आ जाता है जहां से अनिका की वीडियो आई थी। अविनाश बिल्डिंग के अंदर जाता है और रास्ते में ही अंकित मिल जाता है। अंकित को देख अविनाश काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि बॉस कैसे है आप। अविनाश अंकित के पीछे पीछे जाता है और कमरे का दरवाजा खुलता है। कमरे के अंदर बैठे इंसान को देखकर सरप्राइज हो जाता है। बॉस काफी दोस्ताना होकर बोलता है, मेरा प्रिय मित्र, ये क्या हो रहा है। मिस्टर अविनाश बोलो, या अरव बोलो। अविनाश का चेहरा पीला हो जाता है। ये बातें सुनकर दोस्त, तू मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। वो भी एक लड़की के लिए। दोनों की बातें अनिका ध्यान से सुन रही थी। वो सरप्राइज हो गई है अरव, कोई और नहीं, अविनाश ही है जिसका साथ अनिका रहती थी और जिसका अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। अनिका डर जाती है बॉस। अरव को बोलता है, अरव वो लड़की है तो खूबसूरत और बहुत सेक्सी है, उसके साथ सेक्स करने में तो मजा ही जाएगा। वैसे भी तू क्यों टेंशन ले रहा है, जो तेरी चीज है वो मेरी भी तो है। अरव अविनाश का कॉलर पकड़कर बोलता है, कुत्ते बता कहाँ है। अनिका क्या किया तूने, उसके साथ क्या किया। अविनाश बोलता है, तू टेंशन मत ले माय डियर फ्रेंड, मैं तुझे इतना टेंशन में नहीं देख सकता हूँ। एक डेविल स्माइल देता है और वहां से चला जाता है और जाते हुए बोलता है, अगर तू ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। देखता है क्या कर सकता है। अनिका जो बेहोश हो गई थी उसे काफी देर सीलिंग से लटकाया था। अरव अनिका को पूरी बिल्डिंग में ढूंढता है पर अनिका उसे कहीं नहीं मिलती है। अरव दुखी हो जाता है और उसके कमरे में आ जाता है। अरव अपने घुटनों के बल बैठकर जोर से ऊपर की चिल्लाता है और बोलता, कहाँ हो तुम। अनिका आरव अपनी आंखें खोलता और देखकर अनिका सेलिंग से लटकी हुई है और बेहोश हुई है। अनिका को देखकर अरक के चेन में चेन आता है। वह अनिका को देखकर काफी खुश होता है कि अनिका उसे मिल गई। जल्दी से अनिका को सीलिंग से उतारा जाता है और हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए डॉक्टर से बात करते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, काफी देर तक इसने कुछ खाया पिया नहीं था, इस वजह से इसे बेहोश ही हो गई थी, पर कुछ देर भी ठीक हो जाएगी और इसका काफी ध्यान रखना होगा। आपको अरव अनिका को बेहोश देखकर काफी ज्यादा उदास होता है और सोचता है कि ये सब उसके कारण हो रहा है। अगर उसने पहले ही अपने बारे में सच बता दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद अनिका को होश आ जाता है और उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है। अपने सामने आरव को देखकर वह चुप हो जाती है। अराव अनिका से पूछता है कि कुछ खाना चाहेगी, पर अनिका उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे बस घर जाना है। आरव अनिका को उसके घर छोड़ देता है और अपना ध्यान रखने को बोलता है। आरव वहां से चला जाता है। अनिका आरव को जाते हुए देखती है और उसे बोलती है कि अविनाश मुझसे झूठ बोल रहा था, ये आरव है, मैं इसके साथ रहकर इसके खिलाफ सब कुछ इकट्ठा कर सकती हूँ। अगर इसे पता लग गया कि मैं इसके साथ मतलब से रह रही हूँ तो इसने मुझे जान से मार देना है। कोई बात नहीं अनिका, कोई बात नहीं, तो मुख्य जोखिम लेना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है, पर इसके कारण मुझे कितनी सारी समस्या का सामना करना पड़ा है। मेरा किडनैप भी हुआ, मुझे मरने की धमकी तक मिल चुकी है और मेरा रेप करने के बारे में भी सोच रहे हैं, मुझे अपनी मालकिन बनाना चाहते हैं। लोग कितने खतरों में रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरव अनिका को अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए सोचा है कि वह सब कुछ सच बता देगा और अनिका के साथ एक अच्छी सी जिंदगी बिताएगी। पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वह अनिका को सारी बात बता दे, पर खुद को शांत करता है और अपना एक फैसला लेता है। अगले दिन जब आरव अविनाश बनकर अनिका से मिलने जाता है तो अनिका उसे इग्नोर करने लगती है और खुद से अवॉइड करती है।
आप जब भी अनिका के पास के बारे में बात करें तो जाता तो अनिका अवॉइड कर देती है और कहती है कि मुझे काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम मुझसे कुछ समय बाद में मिल लेना। अरव अनिका से पूछता है कि तुम कब फ्री हो। अनिका बोली, जब होंगे तो तुम्हें कॉल कर दूंगी। ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहता है। आरव से अब रहा नहीं जाता। एक रात अनिका जब अपने घर की या जा रहे थे और अपने पीछे से आकर अनिका को दबा लिया और एक दीवार की तरफ लेकर गया और उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा करके बोलता है कि तुम्हें क्या समस्या है? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें मुझसे इतना डर हो रही हो? मेरी गलती क्या है? मुझे बताओ। अनिका कुछ नहीं बोलती, खुद को आरव से दूर करने की कोशिश करती है, पर आरव काफी ज्यादा मजबूत होने के कारण उससे वह हटा नहीं पा रही थी। आरव को गुस्सा आने लगता है। वाह! अनिका को जोर से दबाने लगता है। अनिका रोते हुए बोलती है कि आरव, बस मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। पर अरव उसकी एक भी नहीं सुनता। अरव अनिका के और करीब जाता है, अपने होठों अनिका के होठों के पास लंबी सांसें और भारी आवाज में बोलता है कि क्या समस्या है? मैंने क्या किया है? क्या गलती है मेरी अनिका? अरव को अपने इतने पास देखकर खो जाती है और उसकी आंखें देखती है। उसने पहली बार अरव को इतने पास से देखा है। अनिका बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझसे दूर रहो। और अरव को गुस्सा आ जाता है। अरव अनिका को पकड़ता है और जबरदस्ती किस करता है। अनिका उससे डरती है, पर अनिका के मुलायम हाथ अरव के मजबूत हाथ पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। अरव अनिका को बिना सांस लिए किस करता ही जा रहा था और बोलता है, बहुत कर लिया मैंने तुमसे, अब मुझे अपना असली रूप दिखाना होगा। तुम वैसे तो मेरी बात सुनोगी। ऐसा बोलते हुए अनिका को फिर से किस करता है। अनिका की आंखों के आंसू आने लगते हैं और बोलती है, मुझे दर्द हो रहा है, बस मुझे छोड़ दो, जेन दो मुझे। अरव उसने इतनी जबरदस्ती किस करता है कि अनिका के होठों से खून बह रहा है। अरव अनिका के गर्दन पर भी काटता है। अनिका को बहुत दर्द हो रहा था। अनिका अरव को दूर करती है और होठों के खून को साफ करती है और बोलती है, ये क्या किया शैतान? मुझे तुम्हारा सारा सच पता है मिस्टर अरव। ये बात सुनकर अरव कोई हैरानी नहीं हुई और बोलता है, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। ये नाटक करके मैं थक गया था। मैं चाहता था कि तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरे बारे में पता चले। मैं तुम्हें खुद बताना चाहता था, पर अच्छी बात तुम्हें पता चल गया। अब मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते हुए आरव ने अनिका को कार में बैठाया और उसे एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर चला गया। आरव अनिका को बोलता है, आज की रात हमें यहीं रहना पड़ेगा, बाकी का सारा काम कल करेंगे। आज मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद तुम मेरी दुनिया में आ जाओगी। रात के 12 बजे जब रास्ते सारे खाली हो जाते हैं तो और अपनी कार निकलती है और अनिका को लेकर अपने आलीशान से मैंशन में ले जाता है। अनिका अराव का घर देखकर हैरान रह जाती है। वह घर इतना बड़ा होता है कि उसे खरीदने के लिए अपने पूरी जिंदगी की कमाई भी लगाएंगे तो भी पूरी नहीं पड़ेगी। अनिका अरव से पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अरव कुछ नहीं बोलता। अनिका को जबरदस्ती उठाकर घर के अंदर ले जाता है। डेविल स्माइल देते हुए अनिका को देखता है और बोलता है, अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम्हें तो वैसे भी पता चल गया है और अब तो मेरी टेंशन भी खत्म हो गई है तुम्हें। मैं खुद बताता हूँ, मैं अविनाश नहीं अरव हो, और अविनाश मेरा दोस्त है जिसने तुम्हें उस दिन किडनैप किया था। वह अंकित मेरे अविनाश का असिस्टेंट है। दोनों मेरे लिए काम करते हैं। इतना सब कुछ छिपाना, पर भी पता नहीं अविनाश ने मुझे कैसे देख लिया था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अनिका बोलती है, इतना अच्छा दोस्त है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे दोस्त को कोई भी शिष्टाचार नहीं है, लड़कियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसे मेरे साथ इतना बुरा किया और तुमने उससे कुछ भी नहीं बोला। अनिका अविनाश के बारे में बुरा बोलने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे और उसके मम्मी पापा के तुम लोगों को कुछ नहीं सिखाया है। इतना सुनते ही अरव को बहुत गुस्सा आता है और ग्लास से बनी टेबल पर जोर से मारता है। टेबल पूरी तरह टूट जाता है। अनिका डर जाती है। अरव घर के बाहर चला जाता है और अनिका डर जाती है। अरव घर के बाहर चला जाता है और मेन डोर को लॉक कर देता है। अनिका आरव के आने का इंतजार करती है और देखती है कि आरव कब आएगा। 1 घंटे बीतने के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे के सामने आरव खड़ा होता है और उसका गुस्सा अब तक शांत हो गया था।
अरव अनिका के पास आता है और उसे बोलता है, अब तो तुम्हें सब कुछ पता ही लग गया है, तो अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। वह भी इस घर में अनिका हैरान हो जाती है। अरव अनिका को उठाकर कमरे में ले जाता है और बोलता है कि आज तुम्हारा जो करना होगा मैं करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते, और तुम्हें मेरी ही बात मनानी पड़ेगी, जो मैं तुमसे कहूंगा। अनिका को किस करने लगता है और उसके कपड़े उतार देता है। अरव स्वरा की ब्रा के हुक को खोलता है और उसकी छाती पर चूसता है, जिससे अनिका को काफी दर्द होता है। अनिका बोलती है, मुझे दर्द हो रहा है। अरव बोलता है, चुप रहो, मुझे अपना काम करने दो। काम हो जाने के बाद तुम यहाँ से काहीं नहीं जा सकती और मेरा साथ ही रहना होगा। ये बोलकर अरव उसकी गर्दन पर काटता है, जिससे उसकी गर्दन पर निशान बन जाता है और बोलता है, ये मेरी निशानी है, तुम मेरी हो और तुम कभी नहीं छोड़ोगी। अनिका को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वह अरव को बोलती है कि ऐसे मत करो। अरव उसे चुप कराने के लिए किस करने लगता है। अनिका कुछ बोलने की कोशिश करती है। अरव उसके होठों को अपने हाथों से टच करते हुए बोलता है, कुछ मत बोलो। उसके गालों को पकड़कर फ्रेंच किस करता है, जिस तरह अरव अनिका के साथ कर रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो आज उसे कच्चा ही खा जाएगा। अरव अनिका को बिस्तर पर लेटा देता है और उसकी पैंट उतार देता है और उसके साथ फिजिकल होता है। आज के रात अरव अनिका के साथ सारे सेक्स के पोज करता है, मानो कि अरव के अंदर का शैतान जाग गया हो। अनिका अरब से रिक्वेस्ट करते करते बेहोश हो जाती है, क्योंकि ये सब अनिका के लिए पहली बार था। अनिका किसी और साथ अभी तक फिजिकल नहीं हुई थी। बिस्तर पर खून के निशान भी बन गए थे। अरब को सब करके मजा आ गया, क्योंकि उसने पहली बार इतना समय लगाकर किसी लड़की के साथ सेक्स किया था। अरब सोचता है कि ये नहीं जाएगी और ना ही जाने दूंगा। अरब छत पर जाकर चांद की रोशनी में खड़ा होकर चांद को देखने लगता है और अपने अतीत के बारे में सोचता है। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि जब अनिका ने अविनाश को बुरा बोला, उसे गुस्सा क्यों आ गया, और उसका गुस्सा कुछ देर बाद शांत हो गया। वैसे तो कभी भी मेरा गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होता, पर आज कुछ ऐसा हुआ जिससे वह हैरान था। आरव चांद को देखते हुए कब अपने अतीत में चला जाता है। जब वह छोटा था, तब उसके मम्मी पापा नहीं थे। वह 5 साल की उम्र से ही बेघर हो गया था। जब उसने खाने की तलाश में चोरी करनी शुरू की, तो लोग उससे मारते हैं। उसे काफी दिनों तक भूखा प्यासा रहना पड़ता है। एक रात वह एक कोने में बैठा हुआ था और कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। आरव डर जाता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वाह, लड़कों से लड़ पाए। पर एक छोटा सा लड़का, जिसके हाथ में लोहे का डंडा होता है, वह जाकर उसे लोहे के डंडे से लड़कों को मारने लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में किसी को इतनी बेहमी को बेरहमी से मरते हुए देखकर आरव डर जाता है। उसके सामने ही वह छोटा सा लड़का लड़के को जान से मार देता है। उसे लड़के ने अराव की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपना नाम अविनाश बताया। उसे दिन से दोनों ने काफी चोरी की, काफी बुरे काम किए हैं और आज इतना सब कुछ हासिल कर लिया। अगर आरव को उस दिन अविनाश ना मिलता तो आज वहां पर नहीं होता। आज उसके साथ कुछ और ही हो रहा होता। अगली सुबह अनिका उठती है। उसके शरीर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हुआ है। शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वाह, उठकर अपना कोई भी काम कर सके। अनिका हिम्मत करके खुद को हैंडल करती है और अपनी पैरों पर खड़ी होती है। वह धीरे धीरे उतरती है। घर में सारी नौकरानी अपने काम में लगी हुई थी। अनिका वहां काम कर रही एक नौकरानी से खाने के इसके लिए कुछ मांगती है। अनिका को खाने के लिए खाना देती है, पर अनिका के हाथ से वह खाने की थाली नीचे गिर जाती है। नौकरानी को अनिका के ऊपर गुस्सा आता है और वह अनिका को खींचकर थप्पड़ लगा देती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा काम बढ़ गया, मालिक मुझे बोलेंगे। अनिका के गाल पर थप्पड़ के निशान बन जाते हैं, पर वह कुछ नहीं बोलती। वह चुपचाप उस प्लेट को उठाने की कोशिश करती है। पीछे से आरव आकर बोलता है कि कौन शोर मचाया है। सुबह सुबह अनिका को आरव को अपने पास बुलाया और उसे अपनी गोद में वो बैठने को बोलता है। अनिका वैसा ही करती है जैसा आरव बोलता है। आरव अनिका के चेहरे को देखता है। अनिका का चेहरे पर थप्पड़ के निशान बने हुए और उसे किसी ने मारा है। अरव ने पूछा, ये किसने किया है? अनिका कुछ नहीं बोलती। तभी उसकी नजर सामने खड़ी नौकरानी पर जाती है।
नौकरानी बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि आपकी पत्नी है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अराव को बहुत गुस्सा हो रहा है, उसका गुस्सा उसकी आंखों में दिख रहा है। गुस्से के कारण उसकी आंखें काफी ज्यादा लाल हो जाती है। इतना खौफनाक चेहरा अनिका ने पहली बार देखा था। उसे अरब से डर लगता है। अरब मेड को बोलता है कि जो खाना अनिका ने गिराया है, तुम चाट कर साफ करोगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो, तो मैं तुम्हें यहीं गोली से मार दूंगा। नौकरी रानी को मजबूरन ये काम करना पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी। यह मंजर देखकर अनिका पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक अराव की ऐसी असलियत नहीं देखी थी। आरव बोलता है कि अगर किसी ने अनिका को हाथ भी लगाने की कोशिश की, तो मैं जान से मार दूंगा। अनिका सिर्फ मेरी है, इसके साथ मैं जो चाहूंगा वह करूंगा। तुम लोगों का कोई हक नहीं है। इस पर घर में काम करने वाले सारे लोग अराव की बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे वही होगा इस घर में। अराव यह भी बोलता है कि इसे बाहर जाने किसी को इजाजत नहीं है। अगर यह भगाने की कोशिश करे तो तुम मुझे आकार बताओ, क्योंकि मुझे पता है यह भगाने की कोशिश करेगी। अनिका अराव का को देखने लग जाती है। अराव कहता है, इस कातिल निगाहों से मत देखो, तुम मेरी जान ले लोगी। शाम के समय अनिका नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और अपने शरीर पर देखती है कि उसके शरीर पर काफी सारे निशान बने हुए हैं। वाह, नहा ही रही होती है, तभी उसका दरवाजा खटखट करने लगता है। अनिका बोलती है कि मैं नहा रही हूं, तुम्हें वटे करना पड़ेगा। आरव दरवाजे का ताला तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। अनिका बोलती है कि मुझे नहाने तो दो, पर आरव बिना कुछ सोचे समझे ही बाथरूम के अंदर घुस जाता है और बोलता है कि तुम्हारा गिला बदन तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। वह फिर से अनिका के पास जाता है, अनिका को अपनी ओर खींचता है और उसकी छाती को चूसने लगता है और बोलता है कि मैंने अपना काम नहीं किया, मुझे मेरा काम करने दो। अनिका बोलती, हाय प्लीज यहाँ मत ऐसा करो, मुझे यहाँ तो आराम से रहने दो, वैसे भी अभी भी मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। कल रात की वजह से अनिका के शरीर में दर्द हो रहा था। आरव अनिका की एक भी बात नहीं सुनता और उसे किस करने लगता है। वह वही उसके साथ सेक्स करने लग जाता है और फिजिकल होता है। कुछ देर बाद आरव बाथरूम से बाहर निकलता है। अनिका की हालत बहुत खराब हो जाती है, उसके जोड़ों में बहुत दर्द होता है, उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहता है। दोपहर का समय था। अनिका अपने काम में बिजी थी कि अभी भी अपनी नौकरी सुरक्षित करने के लिए आरव के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा कर रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटने की आवाज आती है। दरवाजे पर वही इंसान खड़ा होता है जिसने अनिका को किडनैप किया था। वह बुलाता है, कैसी है आप? अनिका उसे देखकर हैरान हो जाती है। अविनाश बोलता है कि मेरा तो हक बनता है, ये सब पूछने का हक है, वैसे भी आप मेरे दोस्त की होने वाली बीवी हैं। अविनाश बोलता है, चलो कहीं बाहर चलते घूमने के लिए, वैसे भी आप काफी टाइम से इस घर में कैद है, बाहर जाकर चलते हैं और मजे करते हैं। अनिका को ये आइडिया सुनकर काफी अच्छा लगता है और काफी दिलचस्प लगता है। वह कहती है, ठीक है, मैं चलूंगी। अविनाश उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। पहले उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता था ताकि कि वह अच्छी अच्छी चीजें खा सके। दोनों मिलकर काफी ज्यादा मजा करते हैं। अविनाश अनिका को एक लेक के पास लेकर जाता है ताकि अनिका को अच्छा लग सके। उसकी बॉडी पर दिख रहे निशान सब कुछ बयान कर रहे थे कि आरव ने उसके साथ क्या क्या किया। आरव घर आता है और अनिका को आवाज देने लगता है। अनिका घर में कहीं नहीं मिलती। अराव घर में काम करने वाली नौकरानियों से पूछता है कि वह कहाँ गई। उनमें से एक नौकरानी बोलती है, अविनाश बाबा आए थे और अनिका को लेकर चले गए। बोल रहे थे कि बाहर लेकर जा रहे घूमने के लिए। आरव जल्दी से अविनाश को कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ है। अविनाश करंट लोकेशन और फोटो भेज देता है ताकि देख सके कि वह क्या कर रहा है। आरव जल्दी से अपनी कार निकालता है और उसी लोकेशन पर जाता है जिस लोकेशन की अविनाश ने फोटो भेजी थी। अविनाश ने आरव को आते हुए देख लिया था। तभी वह अनिका की गोद में लेट जाता है और बोलता है कि मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। घुमाने के चक्कर में मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ और मेरा काफी ज्यादा काम भी छूट गया है। अनिका कुछ नहीं बोलती। पीछे से अरब आता है और अविनाश को बोलता है कि इससे दूर रहो, यह मेरी है तुम्हारा,
इसमें कोई नहीं हक, नहीं कि तुम इसे टच नहीं कर सकते। वह मेरी है। आरव गुस्से में अनिका का हाथ पकड़कर लेकर जाता है और कार में बैठा देता है। आरव कार को काफी फुल स्पीड में चलाता है। अनिका बोलती है, कार काफी ज्यादा स्पीड में तुम चला रहे, उसे स्लो करो। मुझे डर लग रहा है। पर आरव उसकी कुछ भी नहीं सुनता। कार को किसी सुनसान रास्ते पर रुककर पूछता है कि तुम उसके साथ क्या करने गई थी। अनिका बोलती है कि उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें घुमाऊंगा, इसलिए मैं चली गई। वैसे वाह, तुम्हारा दोस्त है और उसके बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो तुम्हें गुस्सा आ जाता। हाय, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। आरव अनिका को जबरदस्ती किस करता है। उसने कार की पिछली सीट पर के जाकर उसकी गर्दन को चाटता है। उसके कपड़े उतारकर उसके साथ सेक्स करने लगता है। अनिका बोलती है, घर तक ठीक है, पर अब कार में भी। अरव बोलता है, मेरी मर्जी अरव। अनिका के साथ सेक्स करने लगता है। कार के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आरव बीच में ही रुक जाता है और बोलता है, कार से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। अनिका बोलती है, बाहर बारिश हो रही है, कम से कम मुझे घर तक छोड़ दो। आरव बोलता है, मुझे नहीं पता, कहा ना कार से बाहर निकल जाओ। उसे गुस्से भरी आंखों से देखता है। अनिका डर जाती है। वह अपने कपड़े पहनती है और कार से बाहर निकल जाती है। अराव अपनी कार को फुल स्पीड में वहां से ले जाता है। अनिका को वही अकेला छोड़ देता है। बारिश में अनिका भीग रही होती है और सुनसान रास्ता होता है। उसे रास्ता भी नहीं पता होता है कि उसे कहाँ जाना है। वह कुछ देर तक आगे तक चलती रहती है। उसके साथ क्या हो रहा है? उसके एक झूठ ने उसे कहाँ से कहाँ लाकर छोड़ दिया है। सामने एक बेंच पर बैठकर अनिका रोने लगती है। कुछ देर बाद आरव अपनी कार लेकर वापस आता है और बोलता है कि कार में बैठ जाओ। अनिका बोलती है, तुमने कहा था कि कार से बाहर निकल जाओ, इसलिए मैं निकल गई। अब तुम बोल रहे हो कि कार में आ जाओ। अरव बोलता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। अनिका चुपचाप कर में बैठ जाती है और घर आ जाते हैं। अगले दिन अनिका जब उठती है तो उसे काफी चक्कर सा महसूस हो रहा था कि उसको अपना सारा शरीर काफी ज्यादा भारी लगता है। वह कुछ बोल नहीं पाती है। आरव आता है और बोलता है कि तुम अभी तक लेटी हुई हो। अनिका कोई भी जवाब नहीं देती। आरव अनिका के माथे को छूता है। उसका माथा काफी ज्यादा गर्म होता है। अनिका को बुखार हो जाता है। आरव जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर अनिका को चेक करते हैं और बोलते हैं कि इन्हें बारिश के कारण ठंड लग गई है। इनका काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा आपको, और कुछ दवाइयां लिखकर दे देते हैं ताकि उसकी सेहत में सुधार आ जाए। आरव इतना ज्यादा अपने आप में खो गया था कि अनिका का तो ख्याल रखना ही भूल गया कि अनिका को भी केयर की जरूरत है। उस दिन अरव अनिका के लिए खुद खाना बनता है और उसकी काफी केयर करता है। उसे अपने हाथों से बनाया हुआ खाना भी खिलाता है। अनिका उसकी इतनी देखभाल और प्रिंसेस ट्रीटमेंट पाकर काफी ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और आरव अनिका की काफी ज्यादा देखभाल करता है और उसे हर कुछ लेकर देता है जो उसे चाहिए होता है। कहीं ना कहीं अनिका को भी आरव से प्यार हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा पसंद है। एक दिन शाम के समय अनिका अपना कमरा साफ कर रही थी। सफाई करते समय एक दस्तावेज मिलता है जिसमें अराव के खिलाफ काफी सारे सबूत होते हैं। अनिका जल्दी से उनकी फोटो ले लेती है, पर अब अनिका को कोई जरूरत नहीं थी कि वह अरव के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा करे। कुछ दिनों बाद अनिका अरव से बोलती है कि प्लीज मुझे बाहर जाना, मुझे अपने दोस्त से बात करनी है, काफी टाइम हो गया मैं उससे नहीं मिली हूँ और ना ही मेरे पास कॉल करने का वक्त था। आरव उसे खुशी खुशी जाने देता है और बोलता है कि जल्दी घर जाना, देर मत करना, और अगर कोई भी जरूरी काम हो तो कॉल कर देना। अनिका अरव के गालों पर किस करने लगती है और बोलती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अनिका अपनी दोस्त इशिका से मिलने जाती है। झील पर जहां दोनों मिलते थे, अनिका और इशिका दोनों मिलकर काफी सारी बातें करते हैं। अनिका इशिका को अराव के बारे में भी बताती है, क्या उसके साथ बीते हुए टाइम में क्या क्या हुआ। इशिका हैरानी से पूछती है, क्या तुम सबसे बड़े माफिया अराव के साथ रहती हो? मुझे उसकी फोटो दिखाओ ना, वह कैसा दिखता है, मैं भी देखना चाहती हूँ। अनिका उसे अरव की फोटो दिखाती है। इशिका बोलती है, ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, कितना हॉट है ये, कितना हैंडसम भी है। अनिका इशिका को यह भी बताती है कि अराव के खिलाफ एक काफी सबूत मिला है जिसकी कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा।
पर मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं अराव को धोखा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे अराव से प्यार हो गया है और मैं किसी को धोखा देकर अपना फ़ायदा नहीं करना चाहती। इशिका बोलती है कि तुम पागल हो, इतना अच्छा मौका मिला है अपना नाम बनाने के लिए पर तुम नहीं कर रही हो, पागल हो। अनिका बोलती है कोई बात नहीं, मुझे नाम और फ़्रेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनिका जाने लगती है। इशिका पीछे से अनिका को देखती है। काफ़ी सशंकित आँखों से इशिका को अरव काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। आरव से वह आकर्षित होने लगती है। उसने एक बहुत ही गंदी सी चाल बनाई थी जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इशिका एक आदमी को कॉल करती और बोलती, भाई मुझे तेरी ज़रूरत है, जल्दी आओ। बहुत ज़रूरी काम है। अनजान इंसान से मिलती है और वह इंसान कोई और नहीं, अंकित होता है। अंकित और इशिका दोनों भाई बहन होते हैं। कभी भी अंकित के बारे में अनिका को नहीं बताया। अंकित बोलता है, बहन तुझे मुझसे क्या काम आ गया? इशिका बोलती है, मेरे दोस्त का फोन हैक कर लो ताकि मैं उसके फोन से जानकारी निकाल सकूं। अंकित ऐसा ही करता है। अनिका अनिका का फोन हैक कर लेता है और सारी जानकारी निकाल लेता है। इशिका के पास अराव के खिलाफ सारे सबूत आ गए थे। उसने ये जानकारी न्यूज कंपनी को दे दी। खबर एक आदम आग की तरफ फैली। लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए कि आरव ऐसा भी कर सकता है। अरव भले ही अंडरग्राउंड का सबसे बड़ा माफिया है, पर वह ऐसा काम नहीं कर सकता। अविनाश आरव को कॉल करता है और बोलता है, भाई न्यूज़ देख क्या हो रहा है। अरव न्यूज़ को देखने लगता है और देखता है कि हर चैनल पर बस उसकी बातें चल रही है। आरिफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जो चीज उसने की ही नहीं, उसके खिलाफ इतनी गंदी चाल कौन कर सकता है। रात के समय आरव ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी क्योंकि वहां न्यूज़ लीक होने पर काफी ज्यादा टेंशन ले रहा था। आरव के पास एक लड़की आती है जो आरव को सिड्यूस करने लगती है, लेकिन आरव ने लड़की को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और बोला कि मेरी पास एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है जिसके लिए मैं बहुत वफादार हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। वो लड़की कोई और नहीं, इशिका होती है जो काफी ज्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी के साथ आरव के पास आती है। वह आरव को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है पर आरव उसे धक्का देकर दूर कर देता है, वहां से चला जाता है। अगली दोपहर अनिका को दरवाजे पर एक पत्र मिलता है जिसमें कुछ तस्वीरें थी कि अरव किसी लड़की को किस कर रहा है। अनिका ये सब देखकर हैरान हो जाती है और आरव के आने का इंतजार करती है। जब अरब घर आता है तो अनिका पूछती है, ये सब क्या है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अरब पहल से न्यूज़ की टेंशन लेकर बैठा हुआ था। तब ये दूसरे मुसीबत भी एक गई थी। तो वह तस्वीर थी जब बार गया था और बार में से वह लड़की मिली थी जो जबरदस्ती करती है, वह किस करने की कोशिश करती है। तभी अचानक अविनाश का कॉल आता है और बोलता है, एक मुसीबत ही गई नहीं, दूसरी मुसीबत तूने अपने सर पकड़ ली। लड़की कौन है, तो बार में क्या कर रहा है? अराव अविनाश को बोलता कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ मुझे फंसाया जा रहा है। अविनाश बोलता तो टेंशन मत ले, मैं सारा काम निपटा देता हूँ। अविनाश ने न्यूज़ वाली खबर को गलत साबित कर दिया कि वह सबूत आरव के नहीं है, वो उसके काम करने वाले असिस्टेंट राकेश के हैं जो मारा जा चुका है। तो अविनाश शराव को बचा लेता है। न्यूज़ लीक होने वाले मामला तो दबा दिया जाता है, लेकिन यह दूसरी मुसीबत है। ये फोटो वाली लड़की कौन है? अविनाश अपने असिस्टेंट को बुलाता और बोलता है कि इसको ढूंढो, यह कौन है और इसकी आईडी को हैक करो। अंकित बोलता है कि ये तो मेरी छोटी बहन है, इशिका पर यहाँ क्या कर रही है। अंकित काफी उत्सुक आंखों से देखता है और सोचता हूँ क्या हो रहा है। अविनाश बोलते हैं जल्दी से यहाँ लेकर आओ और हम पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। अंकित अपनी बहन को कॉल करता है पर उसकी बहन उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, उसका कॉल स्विच ऑफ बता रहा है। अंकित काफ़ी ट्राई करता है और काफ़ी मुश्किलों के कारण अपनी बहन की करंट लोकेशन के बारे में पता कर लेते हैं और अपना मालिक भेजने को सोचता है। ये सब करते हुए डर लगता है कि अविनाश उसकी छोटी बहन को कुछ ना कर दे, इसलिए वह लोकेशन को भेजने के लिए सिर्फ फैसले को रोक देता है और सोचता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अंकित छोटी बहन से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। उसकी बहन बोलती है कि मुझे आरव पसंद है, मैं आरव और अनिका के बीच में एक गलत समझ पैदा करूंगी और दोनों के बीच दूरियां आ जाएंगी और उसके बीच में फायदा उठाकर अब आरव को अपने प्यार में फंसा लूंगी। अंकित बोलता है, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रही हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ऐसा मत करो इशिका। एक भी बात सुनाने को राजी नहीं होती।
पर अविनाश ने पहले से ही प्लान भी तैयार करके रखा हुआ था ताकि बुरे वक्त में वह काम कर सके। उसने आरव को बताया कि वह लड़की मिल गई है जिसने तुम्हें इस गंदी से चाल में फंसाया है। उसका नाम ईशिका है। वह अनिका की अच्छी दोस्त है। अराव ईशिका को ढूंढता है और उसे वहां किडनैप कर लेता है। किडनैप करके अपनी हवेली की गोदाम में लेकर जाता है और ईशिका को कुर्सी से बांध देता है और बोलते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुमने पहले वह समाचार लिख कर दी और उसके बाद मेरे और अनिका के बीच गलतफहमी कर दी। वह मेरी एक भी बात नहीं सुन रही है। इशिका एक डरवानी हंसी देते हुए बोलती है, मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच दूरियां हो ताकि मैं तुम्हारे पास रहूं। मुझे तुम पसंद हो। अराव को गुस्सा चढ़ जाता है। वह इशिका को धमकी देता है, अगर तुम्हें सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हंसते हुए इशिका बोलती है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। अराव अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। अराव इशिका को अपनी बेल्ट से बहुत मारता है। उसके शरीर पर बेल्ट के निशान बन जाते हैं। बोलता है कि अगर तुमने सबको सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। वह कुछ नहीं बोलता और रोने लगती है और बोलती है, बस यही तो मेरा प्लान है। अराव को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या कहना चाहती है। एक रात अनिका जब सो रही थी उसकी नींद टूट जाती है। उसे किसी की रोने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते करते वह घर के गोदाम में पहुंच जाती है। अनिका बोलती है कि अराव ने मुझे कभी बताया नहीं कि घर में कोई गोदाम और भी है और कितना डरावना भी है। गोदाम के अंदर जाते हुए उसने देखा कुर्सी पर किसी को बांधा गया और उसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। वह इंसान रो ही जा रहा है। अनिका हिम्मत करते हुए उसके पास जाती है। जैसे ही उसे करीब से देखकर दंग रह जाती है। वो और कोई नहीं, उसकी दोस्त इशिका है। इशिका बोलती है, मुझे बचा लो वरना आराव मुझे मार देगा। इशिका अनिका को बोलती, हाँ चलो भाग चलते हैं यहाँ से, वैसे भी तुम इस नरक में फंसी हो। अनिका कुछ नहीं सोचती और इशिका को लेकर घर से भाग जाती है। उसे भागते हुए एक नौकरानी देख लेती है और आरव को सूचित कर देती है कि अनिका भाग गई है। दोनों बहुत ही तेजी से भागते हैं। सामने उनके कोई खड़ा होता है और वह और कोई भी अराव होता है। अनिका अराव से कुछ पूछना चाहती है तो इशिका उसका हाथ पकड़कर उससे मना कर देती है कि वो ऐसा कुछ ना करे। आरव को इशिका की चाल के बारे में पता होता है। वह बोलता है कि तुम बता रही हो कि नहीं। वह बोलती, मैं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। आरव अनिका के पास आता है और उसे गले लगाकर बोलता है, तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। चलो घर चलते, तुम भागो मत यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अनिका आरव के साथ चली जाती है। इशिका को वहीं छोड़कर तभी अचानक हो अनजान व्यक्ति आ जाता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और लड़की को भी मार देते हैं। अगले दिन अनिका को खबर मिलती है कि इशिका मारी गई है। उसकी लाश एक नदी के पास मिली थी। अनिका बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने उसे मार दिया। अराव बोलता कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मुझसे नहीं हो रहा। तुम मेरे साथ कितना ज्यादा टॉर्चर करते हो और मेरे दोस्त को भी मार दिया। और अरव उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह रुकती नहीं। अनिका एयरपोर्ट चली जाती है। उसने सोचा था कि वह इटली चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। अनिका एयरपोर्ट चली जाती है और वहां अपने हवाई जहाज के आने का इंतजार करती है। जब अराव को यह बात पता लगती है कि अनिका उसे छोड़कर जा रही है, आरव दौड़ता हुआ उसके पास जाता, पर टैब तक काफी देर हो चुकी थी। फ्लायर प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। अरव उदास हो जाता है कि उसे छोड़कर चली गई है। वाह, घर वापस आता है काफी उदास मन से। तभी वह सामने देखता है कि अनिका उसके सामने ही बैठी है और बोलती है, अब मेरी बारी है तुम्हें सजा देने की। तुमने मुझे बहुत सजा दे दिया। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हुआ ये था, जब अनिका एयरपोर्ट पर वेटे कर रही थी वहां पर अविनाश आया था। उसने सारी बात बताई थी। इसके बाद अनिका ने एक फैसला लिया और वापस आ गई। अराव एक से शैतान स्माइल देते हुए बोलता है, देखते हैं कितनी सजा दे सकती हो तुम मुझे। मैं तुम्हारी हर सजा के लिए तैयार हूं।